मदिरा का पान होता हो, मांस का भक्षण होता हो, महाराज वहां पूजन पाठ कभी सार्थक नहीं होती। नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति बने नहीं करना चाहिए। देवता भी उस घर का त्याग कर देते हैं, इष्ट देव भी त्याग कर देते हैं, कुल देव भी त्याग कर देते हैं। आप विचार करना, जब माता पिता की छत्र छाया जब हमारे ऊपर से हट जाती है महाराज, तो हमें मार्ग बताने वाला कोई नहीं होता है ना। हम जब घर से निकलते हैं तब हमारे इष्ट देव कुलदेव की कृपा हमारे ऊपर होती है, तभी हम संभवतः कोई कार्य कर पाते हैं। होती कि नहीं होती? हम सब हिंदू सनातनियों को एक कर्म तो अवश्य करना चाहिए। हम इतनी पूजन करते, इतना पाठ करते, लेकिन वह पूजन सार्थक नहीं होती। उसका कारण भी यह है मेरे प्यारे, हम पूजन तो बहुत करते हैं परंतु पूजन का विधान नहीं जानते। हमने अपने इष्ट को कभी याद नहीं किया, कभी बच्चों को बतलाया नहीं कि हमारे इष्ट हैं कौन, हमारे कुल की देवी हैं कौन, कुल के देवता हैं कौन, वास्तु के देवता हैं कौन, हमारे गुरु कौन है। कभी बताने का हमने प्रयास ही नहीं किया, मार्ग ही नहीं दिया। वैसे और तो और हम भी उस मार्ग से भटक गए। घर में जाते घर में वीरान सा लगता है। कारण क्या है कि जब कुल देवी देवते ही जब आपके घर में नहीं है तो कहां से आपको वहां भव्यता प्राप्त होगी। और जहां पर इष्ट देव का पूजन होता हो, हम कहते पूजन मत करो, परंतु जब पूजन करो तो एक बात ध्यान रखना, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। हम हर जगह बताते हैं ग्राम देवताभ्यो नमः। ग्राम में जितने भी हमारे क्षेत्र में, मंडल में, महीने में जितने भी देवी देवता हैं, जिसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, जिनकी कृपा से हमें कोई दुख नहीं है, उन्हें हम प्रणाम। बड़े बड़े स्तंभ हमारे गांव में हैं, हम उन स्तंभों को भूल गए। मात्र 1 मिनट का समय भी नहीं लगता मेरे प्यारे इस पूजन में, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। आप घड़ी लगा लो। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। कितना समय लगा? सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और कोई कार्य करने जाओ महाराज, यदि असफल हो जाए तो आकर के हमसे कहना, आपके शुभ कारण पूर्ण होंगे। परंतु हम सबको भूल गए, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पूजन पाठ तो बहुत करते पंडित जी, परंतु सफल नहीं होती, सार्थक नहीं होती। यदि आपके साथ में कुल देवता का आदि आशीर्वाद है या कुल देवी देवता आपके भवन में वास करती है, तो आपको सत मार्ग भी प्राप्त होंगे, सत प्रेरणा भी प्राप्त होगी और सब कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए सभी से एक निवेदन है कि कुल देवी देवता मत करना। होता है ना, कोई अच्छा व्यक्ति यदि आपके पास में हो, कोई संत महात्मा के पास में कोई मदिरा पान करने वाला चले जाए, तो संत महात्मा उसको ये नहीं बोलेंगे, कोई धक्के देकर के बाहर नहीं करेंगे। संत महात्मा सोचेंगे कि काम करो, ये यहाँ बैठा है तो हम वहां बैठ जाते हैं। आप उठ करके वहां जाओगे तो वहां से संत महात्मा वहां चले जाएंगे। वैसे ही हमारे कुल देवी देवताओं का भी होता है। जब हम घर में मदिरा का पान करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं, तो वह देखते महाराज ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, हम कोई दूसरा स्थान देख लेते हैं, इसके लिए यही स्थान रहने दो। और जब अपना स्थान चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो वीरान सा हो जाता है। और हम कहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है। होता है ना, कहीं जाते एक ही सदस्य रहता है घर में, लेकिन इतना भरावपन लगता है। ये जीवन का प्रैक्टिकल है महाराज, ये बताना बोलना जरूरी है। एक सदस्य है तो इतना भरा हुआ घर लगता है, और महाराज जहां 10-10, 50-50 लोग भी बैठे हैं, परंतु वीरान सा लगता है। क्या कारण है? कुछ गलती त्रुटि हमसे हुई, हमने अपने कुल देवी देवता पितरों को हमने अपने घर से बाहर कर दिया। किसने? हमने किया है। जो चीज उन्हें स्वीकार नहीं, जो चीज उन्हें नहीं चढ़ती, जो चीज उन्हें प्रिय नहीं है, वो चीज हम घर में ला रहे हैं, वो चीज हम प्रयोग कर रहे हैं। आत्मदेव जी को प्रणाम करके